बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हानी हैक्स रेसिपीज़ एंड ब्यूटी टिप्स। मैं आज आपको बताऊंगी फ़ालसे का शरबत बनाना। अगर कोई वेट लॉस करना चाहता है और उसे फ़ालसे का शरबत भी बहुत पसंद है तो मैं आपको बताऊंगी ये कैसे यूज़ करना है आपने, और ये वीडियो लाजमी देखिएगा जिसने वेट लॉस करना है। इसके लिए हमने लिए हैं आधा किलो फ़ालसे और आधा किलो लेंगे हम पानी, यानी हम ठंडा पानी नहीं लेंगे, फ्रेश पानी ही लेंगे। हम इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह ब्लेंड करेंगे ताकि इसका रस अच्छी तरह निकल आए। अगर अच्छी तरह ब्लेंड नहीं करेंगे तो फ़ालसे पड़े रहेंगे और उनका रस अच्छी तरह नहीं निकलने। आपने फ़ालसों को ब्लेंड करते वक्त ठंडा पानी यूज़ नहीं करना। आप ठंडा पानी यूज़ करेंगे तो ये अच्छी तरह ब्लेंड नहीं होंगे। हमेशा आपने ताज़ा पानी ही यूज़ करना है। फ़ालसों का जूस निकालने के लिए हमने एक बड़ा बर्तन ले लिया, उसके ऊपर छलनी रख दी यानी स्ट्रेनर रख दिया और इसमें हमने वो सारा जूस ऐड कर दिया। इस पल्प यानी पल्प भी है उसका, और तो हम इसे चम्मच की मदद से या बीटर की मदद से ऐसे चम्मच चलाते रहेंगे, हिलाते रहेंगे तो इसका जूस आसानी से निकलता रहेगा। पहले तो ऐसे लगेगा कि आपको ये जूस नहीं निकल रहा, अच्छी तरह से नहीं हो सकता, लेकिन जैसे ही आप चम्मच चलाते रहेंगे तो जूस इसका आसानी से निकलता रहेगा। फ़ालसा विटामिन सी का बहुत ही अच्छा सोर्स है। ये विटामिन सी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं और फ़ालसा आपको ज़्यादा पसंद है तो आपने ऐसे करना है कि जब आप इसका जूस निकालेंगे तो आपने इसमें चीनी ऐड नहीं करनी, आपने नमक ऐड करके इसे पीना है तो आपका वेट लॉस बहुत ही जल्द हो जाएगा। फ़ालसे में फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है और इसमें कैलोरीज़ बहुत कम होती हैं, तो इसलिए ये वेट लॉस में मदद करता है। जैसे ही कुछ ये ड्राई हो जाएगा यानी ये पल्प बच जाएगा तो हम इसमें सादा पानी और ऐड करेंगे ताकि इसका जूस अच्छी तरह निकल आए। जब ये इसका कलर चेंज हो जाएगा, पल्प का थोड़ा सा फीका कलर हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि इसका पल्प अच्छी तरह साफ़ हो गया यानी इससे जूस निकल गया है। तो हम इसे डिस्कार्ड कर देंगे और चम्मच अच्छी तरह चलाते रहेंगे ताकि जूस आसानी से और जल्द निकल जाए। मैं आपको जूस को स्टोर करने का तरीका भी बताऊंगी। आप 1 महीने तक आसानी से जूस स्टोर कर सकते हैं। आपने ये इस ना जब जूस निकाल लेंगे अच्छी तरह, आपने इसे एक बोतल में डाल के, किसी भी बोतल में डाल के आपने इसे फ्रीज़र में रख देना, और जब भी ज़रूरत हो आपने चीनी हल करके और नमक मिक्स करके आपने पी लेना है बर्फ़ ऐड करके। तो कोई भी मसला नहीं होगा, कोई ख़राब नहीं होगा। आप महीने तक आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अब 1 गिलास जूस हमने ले लिया ब्लेंडर में। ब्लेंडर में ये डालने के बाद हम 1 गिलास सादा पानी हम इसमें ऐड करेंगे ब्लेंडर में। ब्लेंडर में सादा पानी ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी-सी चीनी। आपको मीठा जितना पसंद हो आपने उतना ही ऐड करना है। चीनी ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह ब्लेंड करेंगे। हम इसमें ठंडा पानी पहले ऐड नहीं करेंगे ताकि अच्छी तरह ब्लेंड हो जाए और चीनी अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अगर हम ठंडा पानी यूज़ करेंगे तो चीनी अच्छी तरह मिक्स नहीं होगी, इसलिए हम ताज़ा पानी ही यूज़ करेंगे। ये देखें अच्छी तरह ब्लेंड हो चुका है। ब्लेंड होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे बर्फ़। बर्फ़ ऐड करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा-सा काला नमक और या आयोडीन नमक हम ऐड कर सकते हैं। काला नमक डालने से इसका जायका बहुत ही अच्छा हो जाता है। अब बर्फ़ डालने के बाद हम इसे फिर ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के बाद हम इसे ऐड करेंगे इसमें गिलास में। देखिए बहुत ही अच्छा सा, कोई भी चीज़ इसमें नहीं है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट, बहुत ही अच्छा सा बना है, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप भी ट्राई कीजिएगा लाज़मी और मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। अगर अच्छी रेसिपी लगी है तो आपको कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताइएगा।